यहाँ पे दो कानूनों के बारे में कह रहा है, एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। इसको, इन दोनों एक्ट्स को लाने का रीज़न क्या था, किसको प्रोटेक्शन चाहती थी सरकार, किसकी प्रोटेक्शन, शेड्यूल ट्राइब्स की फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन से, या फिर शेड्यूल कास्ट की सोशल इनजस्टिस से, या फिर इन दोनों की। तो इसका आंसर है इन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए इसे लाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कहाँ से लिया गया है, कौन से देश की कॉन्स्टिट्यूशन से उसे लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से इसे लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर करी है यूएसएसआर से। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब इंक्लूजन ऑफ सेपरेट जो चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे किसने रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया जाना चाहिए एक सेपरेट चैप्टर में। तो कौन सी कमेटी ने कहा था, तो उसे कहा था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कहा गया था। अब थोड़ा सा इस कमेटी के बारे में जानते हैं, कब बनाई गई कमेटी। द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर फेल्ट ड्यूरिंग, ये कब किया गया, ऑपरेशन जब हो रहा था इंटरनल एमरजेंसी का 1975 से लेकर 77 में। उस टाइम पे कमेटी को इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कमेटी थी 1976 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि पार्ट आपने पढ़ा होगा, पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे डील करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और ये है, ये डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ में, पार्ट 18। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं एक बार हम लोग। जो पार्ट 18 है वो एक्चुअली में डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किससे, इमरजेंसी के साथ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज इंश्योर्ड इन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें वो किसकी बात कर रहा है, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ कंसाइज की बात कर रहा है, प्रोफेशन की बात कर रहा है, फ्री प्रोफेशन या किसी को भी हम रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑल ऑफ दिस। तो इन आर्टिकल्स में इन सब चीज़ों की बात